इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। शहर के बोधाबाग क्षेत्र में करीब 50 परिवारों के सिर से उनकी छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि प्रशासन ने एक सख्त नोटिस जारी कर इन परिवारों को मात्र 10 दिन के भीतर जगह को खाली करने का निर्देश दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग यहाँ कल या परसों से नहीं बल्कि पिछले 50 से 55 वर्षों से बसे हुए हैं। 2 से 3 पीढ़ियां यहीं बड़ी हुई हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे दशकों से बकायदा बिजली बिल, हाउस टैक्स और जल कर जमा भी करें और ऐसे में अचानक जमीन को सरकारी बताकर उन्हें बेदखल करने के फैसले ने स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। क्षेत्र की महिलाओं और बुजुर्गों का एक ही सवाल है, हम गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ? बच्चों की पढ़ाई और रोजगार सब कुछ इसी इलाके से जुड़ा है। लोगों का कहना है कि यदि ये जमीन सरकारी है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी उनके पुनर्वास की नहीं है? प्रशासन भले इसे नियम और कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रहा हो, लेकिन सवाल कई खड़े हैं। क्या इन 50 परिवारों के लिए कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्या 10 दिन का समय किसी की गृहस्थी समेटने के लिए काफी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास की इस दौड़ में इन 500 लोगों का भविष्य सड़क पर आ जाएगा? मामला अब गंभीर हो चुका है। शहर की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यहाँ मान लीजिए श्रीमान जी, जैसे हमारे बाबा ससुर ये रहे 50 साल तो उन्हीं को हो गया है ना, 50-52 साल, 40 साल से हम लोग आ चुके हैं, जब से मतलब शादी विवाह हो तब से यही रह रहे हैं। अब यहाँ पे हर लोग आते हैं जाते हैं, यही आश्वासन दिलाते थे कि नहीं ये बस्ती कभी नहीं खाली। जब ये सुलभ बना था, ये आंगनबाड़ी बनी थी, तभी मैं शुक्ला जी बोले थे कि यहाँ आंगनबाड़ी सुलभ सुलभ बन गया है, ये रोड बन गई है, सीवर डल गया है, नल फिल्टर हर ही काम हुआ, यहाँ से किसी को नहीं हटाएगा, है ना। आप लोग इस किनारे से बना के घर दिया जाएगा, उसके बाद जितना हमारी जरूरत की होगी उतना हम देंगे, यही पे बोले। अब जो बच्चे लोग वीडियो बनाए थे सब कुछ था, वो बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, उसको आपको दिखाया जाए भाई साहब ये देखिए सबूत हमारे पास है। अब ये है 10 दिन पहले निर्वाचन इससे राजस्व विभाग से नोटिस आई, सभी लोग छत बनाए हुए हैं। मेरा पैकरा यहाँ भी चल रहा, तहसीली में भी चल रहा है, इधर कोर्ट में भी चल रहा है। मैंने हाई कोर्ट से भी एक बार स्टे ले चुकी थी, ये तीसरी बार नोटिस है। तो जब मैंने हाई कोर्ट से स्टे लाई थी तो 2 साल आराम से रह सकते। जब मेरा स्टे खत्म हो गया, अब यहाँ से भी 6 महीना ले चुके हैं, यहाँ पे अपने कोर्ट से वो भी खत्म हो गया। अब इधर लगाए हुए हैं, इधर से 8-6 महीने से लेकर चलते चलते स्टे ही नहीं मिलता। तहसील अपने अपने कागज पत्थर लगा रहे। यहाँ आए थे नगर निगम कमिश्नर साहब, एक एक घर घर झाँक के गए, बोले यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, ये क्या करता है। तो हम लोग सोचे कि चलो यार हम लोग को देने के लिए होगा, ये आशा लगाए। अब ये तो 10 दिन के बाद जब नोटिस आई, ये इस जमीन को 2 हिस्से में बढ़ गई है ना। 868 ये जमीन नंबर है टोटल, वहाँ से जैसे ये बिल्डिंग बनी है, ये सब बना है, ये 868 नंबर है। अब 868 पे 982 किसी और दूसरे का है, 766 किसी और दूसरे का है। इधर की जो जमीन है सब ये सरकार की जरूरत है, उधर की जमीन जो है ये बियर हाउस, ये पाड़े बिल्डिंग, ये सब जो है ये लीज में ली हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये श्रीमान जी की पूरी जमीन एक ही आदमी की है, तो जब उसको लीज में किया गया तो इसको भी कर देते ना, कोई गलती नहीं। तो इसमें जैसे आपके कितने परिवार रह रहे हैं? इसमें एक घर में 10 लोग, मतलब 10 लोग कुल 51 परिवार हैं। 51 परिवार नहीं, 51 घर में एक घर में सास ससुर बाबा ससुर, फिर हमारे 500 की जनसंख्या में कम से कम 1000 जनसंख्या, एक पूरे घर का ठाकुर ब्राह्मण जो 2-3 घर पंडितों का है, 1-2 घर ठाकुरों का है, 10-20 घर सोधियों का है, 4-5 घर चमारों का है, बाकी बस्ती रावतों की है ना। यही सब मिलजुल के जितने भी 51 के नाम है तो सभी लोगों को लिया जाए तो 1000। तो इसमें आगे आपकी प्रशासन से क्या अब यही मांग है, कि... हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे वो आवास का बना हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, इस बाढ़ का एक कुत्ते को भी नहीं मिला कि इसको भी छाया मिल जाए उस आवास में, कोई व्यक्ति को नहीं मिला। ये 8 वार्ड, ये 9 वार्ड है। मतलब आप लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था का ना आश्वासन दिया गया है, ना ही कोई जगह कोई जगह। छोटेलाल सोधिया जी, आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं 69 साल का हो गया हूँ। आपने यहीं पे जन्म लिया है ना, ये आपकी जन्मस्थली भी है, और आज आपकी जन्मस्थली को प्रशासन द्वारा यहाँ से छोड़ने का आदेश दे दिया गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमान जी जो साजिद दुगुना कह रहे थे, यहाँ पे मैं जीत जाऊँगा, सबको पट्टा दिलवाऊँगा और कोई गरीब यहाँ से नहीं।
आज प्रशासन 10 दिन की नोट 10 दिन के अंदर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। अब बताइए अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार 8 लोग हैं हम लोग। जी जी। तो 8 लोगों का अभी आप लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है? अगर प्रशासन से अगर आपको मान लीजिए नहीं मिलता है कोई आश्वासन और कोई व्यवस्था नहीं मिलती तो आगे की आपकी क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे, यही जीवन बलिदान कर देंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब अगर प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आप लोगों का उग्र आंदोलन का कहीं ना कहीं रुख आप अपनाएंगे? जी। मेरा नाम सुशील कुमार चौधरी है। जी जी। मैं ये हरिजन बस्ती में रहता हूँ। अभी 10 दिन पहले 11 लोगों को नोटिस आई है। सबको ये व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नहीं बोले मंत्री जी। हम लोग 2 बार उनके घर भी जा चुके हैं, वो मिलने को तैयार नहीं होते हैं। जो उनके चमचे लोग रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है चलो मंत्री जी हमको बता दें, बैठा कर वो बोल देते तुम्हारा व्यवस्था बन गई है, कहीं नहीं गिरे। ना कोई प्रमाण देते हैं, ना कोई लिखित देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई आवास ना कुछ। बस आश्वासन के नाम में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मीठी मीठी बातें, और बाकी कुछ लिखित प्रमाण कोई नहीं है। तो ये लगभग यहाँ पे जो 51 घर हैं और उसमें लगभग रह रहे, जैसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 1000 परिवार रह रहे हैं। तो अगर प्रशासन से 1000 लोगों की व्यवस्था, कहीं ना कहीं ये बड़ी जनसंख्या है जिसमें बच्चे बूढ़े सभी होंगे, तो आगे की आप लोग क्या रणनीति समझ रहे हैं कि बच्चों को लेकर कहीं कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर, बच्चे पढ़ते हैं यहीं पे, सबकी स्कूल है, अगले महीना पेपर है, सब अस्त व्यस्त है, मानसिक तनाव है। शादी का माहौल है, उनका भी 2 बार अटैक आ चुका है। अब किसी का दिमाग काम कर नहीं रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई सुझाव नहीं मिल रहा है कहाँ पे घर दिया जाएगा, कहाँ पे आवास दिया जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग रह रहे हैं उनका रोजगार का क्या जरिया? रोजगार यही मजदूरी है, रोज का कमाना रोज का खाना, यही रोजगार है। मतलब यहाँ पे जो ज्यादातर लोग मजदूर वर्ग के रह रहे हैं, जो डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, डेली खाने वाले हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर हम प्रशासन से ये चाहते हैं जो 10 एकड़ की भूमि है अपना 2 एकड़ में हम लोग को बना के आवास दे दिया जाए, बाकी अपना लेके अपना प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये कौन सा इलाका कहलाता है? नीम चौराहा। अच्छा। बाटा। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमारे सास ससुर पिता सब तो रहते हैं। अब हम भी हो गए 45 साल के, अब हमारे बच्चे भी हो गए 20-22 साल के। तो अब लगा लीजिए अनुमान के हम लोग कितने साल से रह रहे हैं। लगभग 50 वर्षों के आसपास से आप रह रहे हैं। हम 50 वर्ष से मान लीजिए हो गए हम, और हमारे पापा अभी यहाँ प्रशासन से कुछ आदेश आया है, क्या है वो आदेश? नोटिस आई है कि 10 दिन में घर खाली कर देना चाहिए, नहीं तो मैं बुलडोजर चला के घर गिरा दूंगा। न सामान हटाने की कोई जिम्मेदारी है और न कुछ है। जब हम लोगों का घर ही नहीं रहेगा, न मंत्री जी सुन रहे हैं, न कोई सुन रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सीधे छत में चढ़ के सब लड़का बच्चा लेके कूद जाए। अब क्या करे, न घर रही न जीवन रही। तो सरकार की प्रशासन की तरफ से आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कहीं और रहने का कोई स्थान दिया गया है या इसका आश्वासन दिया गया है? नहीं दिया गया, बस मंत्री जी आए थे, बोले थे वोट के समय के बाद हम पट्टा देंगे। पट्टा क्या दिए? घर में पट्टा दे दिए तो हटाओ। यहाँ मोदी जी भाषण देते रहते हैं तमाम मंच में कि चलो गरीबी हटाओ। अरे गरीबी क्या हटा रहे हैं, वो तो गरीबों का ही हटा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? आगे का आप क्या रुख अपनाएंगे? और अभी आप प्रशासन में ज्ञापन भी आपने दिया है, तो उसमें क्या आश्वासन मिला था आपको? अरे कुछ नहीं मिला, न मिला है न मिलेगा, ये तो हम जानते हैं। बस न मंत्री जी सुन रहे, न प्रधानमंत्री जी सुन रहे, न मनमोहन जी सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। हम लोग तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, तो इसमें क्या आप लोगों को कहीं अलॉटमेंट का कोई आश्वासन दिया गया है कि वहाँ पे आप लोगों को दिलवाया जाएगा या कहीं और कोई वैकल्पिक जगह में व्यवस्था करवाई जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन? कुछ नहीं दिया गया है। बस बोले थे मंत्री जी कि मैं पट्टा दूंगा, हमें जिताओ। अब हम लोग तो यही सोचे कि 3 वर्ष से वो विधायक बने, फिर मंत्री जी बन गए। अब हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि चलो अपने आदमी है, आते जाते रहते हैं, तो हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को चुनते हैं। अब हम लोग क्या जाने कि वो पेट में बैठकर लात मार देंगे हम लोगों को। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी इसमें? अब इसमें क्या रहेगी? अब हम लोग यहीं रहना चाहते हैं और यहीं पट्टा दें, जैसे बोले हैं वही करें।